मैं हूं अमन सिंह और आपका ग्रोम एकेडमी में स्वागत है। हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैलकुलस, जो हमारे क्लास 12th में 35 मार्क्स का आता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं लिमिट, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल्स, नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लिमिट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे, फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बातें हुई कि हम कैलकुलस में इतने चीज पढ़ने वाले हैं। अब आगे सबसे पहले कैलकुलस में हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैलकुलस एंड व्हाट यूजेज इन कैलकुलस इन आवर डेली लाइफ। और थर्ड में क्वेश्चन आता है कि ऑरिजिन ऑफ कैलकुलस। क्वेश्चन वन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज कैलकुलस, व्हाट इज कैलकुलस। What uses in daily life? What uses in our daily life? And last में क्वेश्चन आता है कि origin of calculus. पहला, what is calculus? The change of mathematics is known as calculus. पैरामीटर के चेंजेस को हम कैलकुलस कहते हैं। उसके बाद व्हाट यूजेज इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है। जैसे हमारे बालों का निरंतर बढ़ते रहना, हमारे नाखूनों का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, कभी हम वजन कभी हम मोटे हो जाते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं, टेम्परेचर का घटना या बढ़ना, ये सब यूजेज होता है कैलकुलस में। और यही नहीं, जैसे हम देखते हैं कोई जंपर है, वह जंप करता है, तो जैसे देखते हैं कि वो किसी ट्रैक पर दौड़ता है, दौड़ने शुरू किया, दौड़ा 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 दौड़ते दौड़ते एक पॉइंट पर आकर वो कितना एंगल से जंप करे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। आप इस फिगर को देखते, इस ग्राफ को देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि, और कहेंगे कि भैया इसको तो हमने कहीं देखा हुआ है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आपने इसको कहीं देखा हुआ है। आपने क्लास 11 की फिजिक्स में देखा हुआ है, जहां पे प्रोजेक्ट आपने वहां पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है, वह तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यह देखकर आपको पता लग रहा है कि कैलकुलस जो है हमारे एंगल और डिस्टेंस को भी मेजर करता है। यही बात खत्म नहीं होती है कैलकुलस की। आप जनरल लाइफ में आप तो साइकिल चलाते हैं, देखते हैं कि साइकिल का व्हील है जो, वो आपका सर्कल क्यों होता है, वो आपका गोला क्यों होता है, और इसकी एरिया आपकी पाई आर स्क्वायर क्यों होती है, या स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर क्यों होती है। यह सब बताता है कैलकुलस। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सबको डिराइव कैलकुलस करता है। अब आपके दिमाग में आता है कि हु इन्वेंशन कैलकुलस या हु रिसर्च कैलकुलस, कैलकुलस पर किसने रिसर्च किया। तो आइए देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ कैलकुलस। महान इतिहासकारों के अनुसार कैलकुलस 17वीं शताब्दी से आने शुरू हो गया, और लगभग 2 व्यक्तियों ने इस पर अपना रिसर्च लगभग सेम ही टाइम पर शुरू किया। एक व्यक्ति का नाम था न्यूटन, और सेकेंड जो थे लेबनिज। अब बात तो ये हुई, अब यदि कोई पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ कैलकुलस, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री,
आपको उत्तर तुरंत आता है। यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। और कोई क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, आपका उत्तर तुरंत आता है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमी। यदि कोई पूछता है हु इज द फादर ऑफ कैलकुलस, सोचने लगेंगे, कहेंगे भैया दो व्यक्ति हैं न्यूटन और लेबनिज, किसको हम कहें फादर, क्योंकि फादर तो भैया एक ही होते हैं। और ना ही उस समय तो कोई सीआईडी थी जो एग्जैक्टली बता दे कि कैलकुलस को किसने रिसर्च किया, किसने पहले अपनी थ्योरी कैलकुलस में दिया, किसने बाद में दिया। और ना ही हमारी उस समय कोकिला मोदी थी जो यह बता दें कि कुकर गैस पर खाली कुकर किसने रखा, राशि रखी गोपी रखी, राशि गोपी, न्यूटन लेबनिज। अब यहाँ पे थ्योरी के अनुसार 17वीं शताब्दी में अबाउट 1687 में न्यूटन की एक बुक आती है जिसका नाम होता है प्रिंसिपिया, जो न्यूटन को रातों रात सेलिब्रिटी बना कर चली जाती है। अब सोचने लगते हैं कि इसमें इस बुक में क्या था। इस बुक में था लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ETC। इन थ्योरी के कारण न्यूटन को इस बुक ने रातों रात सेलिब्रिटी बनाना शुरू किया। अब ज्यादातर तो वैज्ञानिक कहने लगे कि न्यूटन ही हमारे कैलकुलस के फादर है, बट उसी टाइम लेबनिज भी रिसर्च कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स पर, जो सबसे पहले इन्होंने बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया, जो हमारे आज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा जाता है, जो हमारे मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर की नींव बना हुआ है। अब हम तो डिसाइड नहीं कर पाए कि किसने कैलकुलस को लाया, तो हम आगे चलकर जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूटन लेबनिज दोनों को प्रेडिक्ट कर दिया गया कि दोनों जो थे सेम टाइम में लगभग करना शुरू किए थे। दोनों को बताया जाने लगा कि न्यूटन और लेबनिज दोनों ही फादर ऑफ कैलकुलस थी और इनकी सेम थ्योरी आने लगी, मतलब एक ही में थ्योरी इनकी आने लगी। अब बात तो हुई, हमने आज पढ़ा कि व्हाट इज कैलकुलस, फिर उसके बाद पढ़ा व्हाट यूजेज इन आवर डेली लाइफ, फिर पढ़ा कि ऑरिजिन ऑफ कैलकुलस। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे लिमिट क्या होती है और लिमिट क्यों आया। यदि लिमिट कैलकुलस में न आया होता तो क्या हो सकता था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके जीवन में कैलकुलस उतना इंपॉर्टेंट लिमिट का भी है। यदि लिमिट ना आया होता कैलकुलस में तो आज हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4, तो हम प्रूव कर सकते हैं 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6 एंड 2 + 2 = 7 प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 2 + 2 = 4 की जगह हम प्रूफ आपको करके दिखा देंगे कि 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यदि आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे विदाउट लिमिट कॉन्सेप्ट। वहां हम लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे पहले, उसके बाद हम दिखाएंगे कि लिमिट क्यों इंपॉर्टेंट हमारे जनरल लाइफ में। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।